आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। देखो गुरु नानक साहिब जी ने बात हमें अच्छी तरह से समझाई है, ये उनके अनुभव में है और उन्होंने हमारे साथ साझा की है। वो कहते हैं जब से अनुभव किया है तब से ये पाया है कि ये जो नाम है जिसे हम परमात्मा कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, ये नाम युगों युगों से है, ये सच है। चाहे वो युग कोई भी रहा हो, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो और अब ये कलयुग, इस युग में भी ये नाम ही है जो युगों युगों से अपने बांधवों को, अपने भक्तों को तार रहा है, आफतों से बचा रहा है, मुसीबतों से बचा रहा है या अपने साथ जुड़े हुए है। देखो परमात्मा चाहता है तभी हम उस तक पहुंच पाते हैं। दुनिया में अनगिनत जीवात्माएं हैं लेकिन चंद लोगों को ही वक़्त के पूरे सदगुरु ने नामदान दिया है, जो नामदान लेकर भी दुनियावी माया से दोस्ती किए हुए हैं, उनका कुछ नहीं होने वाला। वो तो मन के ताबे में आकर मन मर्जी की भक्ति करते रहते हैं, करते भी हैं, नहीं भी करते हैं। और यहां पर बात ये आ रही है कि धीरे धीरे भजन को ऐसे बढ़ाएं, भजन तक कैसे पहुंचे। तो सबसे पहले जो हमने जो दोस्ती कर रखी है वो किससे कर रखी है? गुरुवर कहता है कूड़ कूड़े निहु लगा विसरिया करताल, किस नाल की जय दोस्ती सब जग चलन हार। विसरिया करतार, हमने उस करतार को भुला दिया है। क्यों? क्योंकि मन के ताबे में है, दोस्ती कर रखी है कूड़ से, माया से। और ये माया चलनहार है, चलती रहती है, चलती रहती है, कभी किसी की नहीं बनी। क्योंकि मन कहा गया है मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, ये अपना मूल नहीं पहचानता। किस लिए यहां भेजा गया है, किस काम को यहां इसे करना है, ये बिल्कुल भूला हुआ है। और यहां पर गुरु अर्जुन देव महाराज जी कहते हैं हम मात पिता तुम मात पिता हम बारक तेरे। गुरु अर्जुन देव महाराज जी कहते हैं तुम मात पिता हम बारक तेरे। एक वो माता पिता है जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमारा लालन पालन किया, और एक माता पिता। ये जो शब्द है ये भी हमारा पिता है, हमारे सदगुरु भी हमारे पिता हैं, इन्होंने हमें जन्म दिया। ये परमार्थ में हमें जन्म देते हैं कि आप बढ़ो। जो आपको समय मिला है ये भजन बंदगी के लिए मिला है। इस कलयुग में जो हमें जन्म मिला है मनुष्य का, वो इसलिए मिला है कि उस परमात्मा से जुड़ो। और जुड़ने का साधन क्या है? केवल शब्द। ये शब्द ही हमारा माता पिता है परमार्थ की दृष्टि से, हम इसे विसार देते हैं। तुम मात पिता हम बारक तेरे, हम बारक हैं, बच्चे हैं। इस तरह से शब्द के साथ जुड़ो। जो नाम का सुमिरन करेगा वो भजन को कर सकेगा। ध्यान रखिए, बगैर नाम के सुमिरन किए भजन कोई नहीं कर सकता। सुमिरन तो करना ही पड़ेगा। बहुत से लोगों का मत है क्या सुमिरन हम छोड़ दें और भजन ही करते रहे? नहीं भाई, भजन भी करते रहो लेकिन सुमिरन मत छोड़ो। सुमिरन तो वो जरिया है जो भजन को और पकाता रहता है। सुमिरन श्वासों श्वास करो। बहुत से लोग कहते हैं कि जब वो सुमिरन करते हैं तो उनका ख्याल दुनिया से निकल जाता है, और फिर हम थोड़ी देर में पाते हैं तो हमें लगता है हमने बैठे घंटे रहे, सुमिरन किया, लेकिन हमारा ख्याल दुनिया में निकल गया। तो हमारा सुमिरन पूरा हुआ ही नहीं हुआ। तो मैं उनसे कहता हूं ध्यान रखो, आपकी हाजिरी लग गई है, हाजिरी लग गई है, ठीक है आप दुनिया में गए, लेकिन जैसे दुनिया में गए और आपको चेतना आई कि आप दुनिया में घूम रहे हैं, तो आप तुरंत फिर से बाहर आइए, दुनिया से निकलिए और फिर अंदर में आज्ञा चक्र पे फिर अपने गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ने का अभ्यास करें। एक बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, 10 बार जाएंगे, 1000 बार जाएंगे, जाते रहिए, कोई बात नहीं, आते रहिए। जैसे जाने का अभ्यास है वैसे आने का भी अभ्यास बन जाएगा। ध्यान रखिए, जैसे जाने का अभ्यास है वैसे ही आने का अभ्यास। जैसे जैसे हम अपने मन को समझाएंगे, मन को जीतने की जरूरत है। मन को जीत लिया तो सुमिरन बन गया।
और सुमिरन पक गया तो भजन अपने आप पक गया, भजन अपने आप होने लगता है। देखो भाई, इसे और सरलता से समझो। जब गुरु ने नाम दिया तो नाम को जपो, जितना ज्यादा जप सकते हो उतना जपो, धीरे धीरे जपो, प्रेम के साथ जपो, उठते बैठते जपो, खाते पीते जपो, चलते फिरते जपो, दुनियावी काम धंधे करते जपो। मन बाहरी दुनिया में भटकता रहेगा तो भटकने दो, कोई बात नहीं। जैसे सुमिरन करते समय चौकड़ी मार के जब हम आज्ञा चक्र पर ध्यान लगा के नाम का सुमिरन करते हैं और हमारा ध्यान बाहर की ओर जाता है, तब जैसे ही चेतना आए, समझ आए, उस ध्यान को फिर अंदर, मन को अंदर की ओर खींचो और आज्ञा चक्र पे लाओ। ठीक इसी तरह चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते नाम का सुमिरन कर रहे हो, नाम जप रहे हो और दुनिया में बार बार मन जा रहा है, बार बार जा रहा है, तो उसे अंदर की ओर खींचो और जाने दो, आने दो, जाने दो, आने दो, आने का अभ्यास निरंतर रखो। तो क्या होता है कि हमारा जो सुमिरन है वो पकने लगता है, ख्याल धीरे धीरे ऊपर की ओर, आज्ञा चक्र की ओर सिमटने लगता है। और एक बार जब सुमिरन पकने लगता है तो मन अपने आप अंदर से कहता है कि भाई कब तक हम नर्सरी केजी की कक्षा में पढ़े रहेंगे, आगे चलते हैं, भजन करते हैं। भजन करने पर परमात्मा की सोजी आती है, गुरु की सोजी आती है, गुरु के आंतरिक स्वरूप को या सूक्ष्म स्वरूप को देख सकते हैं, नाम को देख सकते हैं, परमात्मा को देख सकते हैं, स्वयं की आत्मा को देख सकते हैं केवल नाम के सुमिरन द्वारा। पहले ये मन में भावनाएं जरूर ही लानी चाहिए। भाई धीरे धीरे इन चीजों को करोगे तभी भजन में बढ़ सकोगे। ध्यान रखिए, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। गुरु अर्जुन देव जी ने कहा है, जो इच्छा सोई फल पाए, हर का नाम मन वसाए, आवण जावण रहे हर ध्याए, भगत भाए प्रभु की लिव लाए। हर छोटी सी छोटी चीज, हर बड़ी से बड़ी चीज वो अपनी वाणियों में लिख देते हैं, बताई है, समझाई है। जो इच्छा सोई फल पाए, मन में इच्छा है कि गुरु के सूक्ष्म स्वरूप को देखें तो सुमिरन करो, सुमिरन पके तो फिर भजन की तैयारी करो। भजन में बैठे और मन में इच्छा है कि भाई वो फल पाना है जिससे हमेशा हमेशा के लिए यहां से मुक्ति मिल जाए, 84 से हमेशा के लिए जिया जुन से छुटकारा हो जाए। जो हम मन के तावे में हमेशा दुखी रहते हैं, कभी घर परिवार को लेके, कभी शरीर को लेके, कभी अन्य चीजों को लेके, इन सभी से निवृत्ति पालें। तो फिर क्या, हर का नाम मन वसाए। इस गुरु ने जो नाम दिया है, नारायण स्वरूप गुरु ने जो हमें नाम दिया है, वक़्त के पूरे गुरु ने जो हमें नाम दिया है, उस नाम को जपो। क्योंकि एक और गुरु महाराज जी ने शुरू में, गुरु नानक साहिब जी ने जो हमने आपको समझाया, ये आदि सच जुगाद सच शुरू से ही चला आ रहा है। ये तो आपने सुना ही होगा कि भाई नाम निरंजन है, इस नाम के साथ जो जुड़ जाता है वही सब पाता है। आवण जाए आवण जान रहे हर ध्याए, भगत भाई प्रभु की लिव लाए। उस परमात्मा की लिव लग जाना है, उस नाम के साथ अपने आप को जोड़ लेना है। फिर क्या है, नाम का सुमिरन जैसे जैसे पकता चला जाए, भजन में बैठो। 10% अगर सुमिरन को समय देते हो और 10% में भी हमारा ध्यान सुमिरन करते वक्त दुनियादारी में जाता है, तो धीरे धीरे उस ख्याल को अंदर की ओर मोड़ो। जैसे ही चेतना आती है, जैसे ही सोची आती है, अरे मैं तो घर परिवार में उलझ गया, मैं तो नाम जप रहा था, तुरंत अपने आप को फिर आज्ञा चक्र में गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ो। धीरे धीरे अभ्यास बनेगा तो जैसे बाहर मन थोड़ी थोड़ी देर में बाहर निकल रहा था, वो बाहर जाना रुकेगा, वो यहां ठहरेगा। तो यहां पर गुरु के स्वरूप के साथ टिकने पर इसको आनंद आने लगता है, इसे यहां पर सुख महसूस होता है। फिर व्यक्ति सारा दिन खुश रहता है, चाहे धूप रहे, चाहे सर्दी रहे, चाहे बरसात हो, चाहे अच्छी इनकम हो रही हो, चाहे ना हो रही हो, चाहे घर में झगड़ा हो रहा हो, चाहे परिवार में कुछ और कलह हो, चाहे शरीर को कोई रोग लगा हो, भाई कुछ भी हो रहा हो,
क्योंकि व्यक्ति ने सुमिरन इस तरह किया है कि अपने लिव के तारों को, अपनी आत्मा को उसके साथ जोड़ लिया है। फिर वो जान जाता है कि शरीर क्या है, शरीर तो मिट्टी है। और फिर यहीं से ज्ञान का सूर्य उदय होता है और भजन की ओर बढ़ता है व्यक्ति। ऐसे बढ़ो, फिर भजन में बैठो, शरीर की क्षमता के अनुसार भजन में बैठो। यहां पर भी अपने ध्यान को उस परमेश्वर के नाम के साथ जोड़ने की कोशिश करो। अब बहुत सारे लोग यहां पर भी अपने अंदर द्वैत पाल लेते हैं कि शब्द धुन है, पता नहीं किस कान से आएगी। कभी इस कान पे ध्यान लगाते हैं, कभी उस कान पे ध्यान लगाते हैं। भाई शब्द धुन है, कहीं से भी आ सकती है, तर्जनी उंगली से भी आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है। आपको तो सब कुछ भूल जाना है। वो आपने तैयारी सुमिरन में की है। जैसे सुमिरन में आपने तैयारी की, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। वहां पे आपने अपने मूल को पहचाना, इस मन को समझाया। यहां पर वही मन आपका साथ दे रहा है, शांत, बिल्कुल शांत, इतना शांत कि इसमें कोई भी किसी भी तरह का कौतूहल नहीं है। केवल शांत मुद्रा में सब कुछ भूल कर। आप सोचो ऐसी मुद्रा केवल भजन में ही होती है। भजन तो वैसे भी सभी को करना चाहिए। मैं तो कहूंगा भजन में जरूर ध्यान दिया करो भाइयों बहनों, जरूर ध्यान दिया करो। भजन वो मुद्रा है जिसमें हमें सब कुछ भूल जाना चाहिए। बच्चे देखें, बच्चे उठाते हैं गोदी में, छोटे से बच्चे होते हैं जो पैरों चलते हैं, घुटने चलते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता, वो दुनियादारी को नहीं जानते। इसी तरह उसी बच्चे के रूप में यहां पर हमें सब कुछ भूलना होता है। यहां पर खुद सब कुछ भूल कर प्रेम के साथ, प्रेम भगत जिस आपे देई, जग में बिरले केई केई। पांचवी पातशाही ने कहा है वो विरले आप हो। नाम दिया है ना गुरु ने, तो विरले आप हो। क्यों नहीं समझते? प्रेम भगत जिस आपे देई, वो देता है। अगर आपको ना देना होता तो नामदान क्यों देता? आप विरले हो, इस संसार में आप विरले हो, आपको नाम मिला है। और फिर शांत चित्त होकर सब कुछ भूल कर बैठ जाओ भजन में। सुनो कहां से कोई आवाज आ रही है, ये नहीं कहां से आ रही है। बहुत सी बहनें भाई आपने सत्संग में देखा होगा कि जैसे ही गुरु कोई अपना सत्संग शुरू करते हैं या आके बैठते हैं तो उन्हें बहुत सारे व्यक्ति एक सम की मारकर, या बहुत सारी बहनें की मारकर बेहोश हो जाती हैं। तो इसी तरह जब हम भजन में बैठे होते हैं और हमें अचानक कुछ दिखाई देता है, प्रकाश की कोई किरण दिखाई दे, तो उस समय भी ऐसा ही होता है। हम अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं, डर जाते हैं। बहुत सारे लोग तो बेहोश भी हो जाते हैं, बहुत से लोग अपनी आंखें खोल लेते हैं। नहीं, उस समय अपने धैर्य को बनाए रखो, अपनी भक्ति को बनाए रखो, अपने विश्वास को बनाए रखो और उस प्रकाश की किरण को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। किस तरह से वो छोटी से बड़ी, बड़ी से और बड़ी, फिर किस तरह के अपने रंग बिखेर रही है, देखो। इस तरह शब्द धुन है, वो भी सुनाई देगी, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। फिर धीरे धीरे आपको उस स्वरूप तक ले जाएगी जो उसका वास्तविक स्वरूप है। लोग कहते हैं कि वो इतने वर्ष से शब्द धुन सुन रहे हैं, लेकिन अब क्या करें? अरे शब्द धुन सुनने के बाद तुम्हें करने की जरूरत ही क्या है? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर तो नारायण ही नारायण होना चाहिए, शब्द ही शब्द होना चाहिए, गुरु के सिवाय और कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर दुनियादारी में फंसे हुए तो फिर वो शब्द धुन नहीं है, ये समझ जाओ। शब्द का प्रकाश देखने के बाद, शब्द धुन सुनने के बाद व्यक्ति को दुनियादारी से मोह नहीं रहता, दुनिया से समझ जाती है। निज कर देखियो जगत में, को काहू को नाही, नानक थिर हर भगत है, ती राखो मन माही। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा है निज कर देखो जगत में। यह अनुभव है, शब्द के सिवाय कुछ नहीं है, शब्द धुन के सिवाय कुछ नहीं है। तो भाई इस तरह से अपने आप को शब्द के साथ जोड़ो, शब्द धुन के साथ जोड़ो, भजन में बैठो। जैसे जैसे कोशिश करोगे प्रेम के साथ, भक्ति के साथ, विश्वास के साथ,
वजन बढ़ता चला जाएगा और बढ़ता चला जाएगा, कोई रुकावट नहीं आएगी, गुरु साथ हैं।